बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो सबक है वो है एमंग और एमंगेस्ट के दरमियान फ़र्क क्या है। यानी पिछली वीडियो में शायद अगर वो आपने ना देखी हो वो पहले देख ले कि एमंग और बिटवीन में क्या फ़र्क है। एमंग और बिटवीन में क्या फ़र्क है, यानी एमंग हम कहाँ लगाते हैं, बिटवीन का हम कहाँ लगाते हैं। लेकिन उस वीडियो के बाद ये वीडियो फिर देख लें कि एमंग और एमंगेस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। यानी अगर फ़िक्रे में एमंग आ जाए तो हम अगर फ़िक्रे में हम एमंग कहाँ लगा सकते हैं और एमंगेस्ट कहाँ लगा सकते हैं। आए मिसाल के ज़रिए कोशिश करते हैं कि समझें। जी, एक मिसाल है नंबर 1 कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, खाली जगह अस। और दूसरा मिसाल है आई डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, बिल्कुल उसी तरह है, खाली जगह देम। यानी यहाँ एमंग होगा या एमंगेस्ट होगा, और इसी तरह यहाँ क्या होगा, यानी यहाँ एमंग होगा या एमंगेस्ट होगा, एमंगेस्ट। इसी तरह यहाँ क्या होगा, एमंग होगा या एमंगेस्ट। इन दोनों में से GST एमंगेस्ट, यानी इन दोनों में से, इस फिक्रे में इन दोनों में से एक होगा। इसी तरह इस फिक्रे में भी इन दोनों में से एक ज़रूर होगा। कौन सा है जी, सोचिए सोचिए कि इसमें कौन सा होगा जी। एक उसूल है, आप ये जहन में रखें कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड CONSONANT कॉन्सोनेंट साउंड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड, अगर किसी फिक्रे में कि कोई फिक्रा दिया गया हो, उसमें ऑप्शन में एमंग और एमंगेस्ट हो कि इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है, तो आपने देखना है उस फिक्रे के आखिर में जिस तरह यहाँ है या यहाँ फिक्रे के आखिर में देखे कि अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देता हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है, यानी AEIOU, इन पांचों को कहते हैं वावल, और इनसे जो आवाज निकलती है इसको हम कहते हैं वावल साउंड। इसी तरह इसके अलावा जो बाकी है, यानी कौन कौन से हैं, बी है, सी है, डी है, एफ है, वगैरह वगैरह टू जेड, यानी जी तक। यानी ये जो आवाज़ें हैं ये क्या है, इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यानी ब की जो आवाज़ होता है, ब, फ, ख, ठ, जो वगैरह वगैरह, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कॉन्सोनेंट के जो हरूफ हैं, उनसे जो लेटर्स हैं, उनसे जो आवाज़ निकलती है, वो पढ़ते हुए जो आवाज़ निकलती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड यानी फिक्रे के आखिर में जो लफ्ज़ हों, उस वर्ड हो जो लफ्ज़ हों, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे, कॉन्सोनेंट साउंड यानी वो पढ़ते हुए अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे आपको, तो फिर आपने क्या लगाना है, तो फिर आपने लगाना है एमंग, यानी ये एमंग लगाना है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड ना दे तो फिर आपने क्या लगाना है, बिल्कुल फिर आपने एमंगेस्ट लगाना है, यानी ये एमंगेस्ट लगाना है। आए मिसाल से समझते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, खाली जगह अस। तो अस क्या ये वावल साउंड देता है या कॉन्सोनेंट साउंड देता है? नहीं, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, ये वावल साउंड देता है, तो ये क्या है, इसमें है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड ना दे यानी वावल साउंड दे, तो फिर आपने एमंगेस्ट लगाना है। बिल्कुल आप समझ गए। यानी क्या करना है, फिर इसके साथ यहाँ क्या इस्तेमाल होगा, एमंगेस्ट, AMONGST, एमंगेस्ट, यानी ये होगा। और दूसरा आई डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, खाली जगह देम। तो क्या है, देम कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड है? बिल्कुल, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, द। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी इनमें से नहीं है, लिहाजा हम इस्तेमाल करते हैं एमंग, AMONG। बिल्कुल जी। मैं यहाँ एक दूसरी चीज़ बताता हूँ जो पिछले वीडियो में हमने इस पे बात की थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए, ताकि फिर आप लोगों के जहन से बात चीज़ें आप वो फिर क्या फॉरगेट कर चुके हैं, यानी भूल चुके हैं। वो क्या है, वो है कि एमंग, AMONG, एमंग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एमंग वैसे हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ, जो अनकाउंटेबल यानी जो चीज़ें हम नहीं गिन सकते उनके साथ हम अनकाउंटेबल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल भी दी थी, कि आई क्या, आई पार्क्ड द कार, खाली जगह ट्रीज।
तो ये क्या है, यहाँ क्या होगा, एमंग इस्तेमाल होगा। क्यों इस्तेमाल होगा, क्योंकि ट्रीज़ है, दरख्त है, हमें मालूम नहीं है, पता नहीं कि कितने हैं, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 100 अरब है, कितने हैं, खरब है, कितने हैं, मालूम नहीं है। लिहाजा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम एमंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ ट्रीज़ की जगह होता, अगर ट्रीज़ की जगह होता कि मिसाल के तौर पर 1000 ट्रीज, 1000 ट्रीज, तो आपने फिर क्या इस्तेमाल करता, आप फिर क्या इस्तेमाल करते, जी, फिर आप इस्तेमाल करते एमंग, AMONG, एमंग इस्तेमाल करते। एमंग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर तादाद मालूम हो, काउंटेबल हो, तादाद मालूम का मतलब क्या है, यानी काउंटेबल हो, आप इसे गिन सकते हैं, इसकी तादाद काउंटेबल नाउन हो यानी उसकी तादाद जो है वो काउंटेबल हो, तो फिर उसके साथ हमने इस्तेमाल करना है क्या, फिर बिटवीन इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी अगर वो नाउन जो है वो काउंटेबल हो, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ क्या है, यानी आई पार्क द कार, मैंने गाड़ी को खड़ा किया कहाँ, बिटवीन 100 ट्रीज या बिटवीन 1000 ट्रीज। क्यों, क्योंकि 1000 की तादाद हमें, ट्रीज की तादाद हमें मालूम है कि क्या है, 1000 है। यहाँ 1 लाख होता, एक होती, एक दरख्त होता, 1000 होते, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब। बार बार मैं कहता हूँ, पिछली वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ मैंने इस पर तफसील बात की है एमंग और बिटवीन के दरमियान क्या फ़र्क है। लेकिन फिर यहाँ मैंने दोहराने के लिए, ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि एमंग एक तो यहाँ हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तादाद अगर मालूम ना हो यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह एमंग, यानी एक तो इनके दरमियान फ़र्क हुई, एक इस तरह एमंग और एमंगेस्ट के दरमियान भी फ़र्क है। यानी इस तरह ना हो कि आप फिर के जहन से फिर वो चीज़ निकल चुके हों कि अस जो है, यानी बिटवीन अस या देम, ये तो हम नहीं गिन सकते। नहीं, यहाँ गिनने की या यहाँ ये सोचना करना, मतलब ये जो है यहाँ तादाद की बात नहीं है। यहाँ क्या है जी, यहाँ बात है साउंड के बारे में। जो अगर साउंड है, यानी साउंड कॉन्सोनेंट है, तो हम इस्तेमाल करते हैं, साउंड कॉन्सोनेंट है जिस तरह ये है तो फिर एमंग इस्तेमाल करते हैं। अगर वावल हो यानी कॉन्सोनेंट ना हो तो फिर हम एमंगेस्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ साउंड के बारे में बात की गई है, जबकि यहाँ जो है एमंग जो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तादाद की के बारे में यहाँ बात की गई है, इसलिए यहाँ हमने एमंग इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।